देखिए अभी तक जितने भी आपने सर्किट समझा वो सब एमीटर आउट था, है ना। ट्रांजिस्टर के द्वारा हम एमीटर आउट कैसे ले रहे हैं वो आपने देखा, समझ में आया वो चीज। अब एक बार हम कलेक्टर आउट ले लेते हैं। अगर ट्रांजिस्टर से हम कलेक्टर आउट लेना चाहें तो क्या होगा और वो कैसे होगा। कलेक्टर आउट नॉर्मली मैंने देखा है सभी लोग बताते हैं, नॉर्मली बताते हैं, लेकिन जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझते। और हमने भी यूट्यूब पर जल्दी से कलेक्टर आउट नहीं बताया, क्योंकि जो यूट्यूब वाले हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ, हमने पता है कल जो वीडियो शूट किया था इन लोगों ने देखा नहीं पूरा। हमने एक कोड डाला बीच में, वो कोड कमेंट करना था, उसमें से सिर्फ एक लोगों ने सही कमेंट किया है, बाकी सब लोग बोले नेक्स्ट पार्ट बनाइए, नेक्स्ट पार्ट बनाइए, लेकिन वो पूरा वीडियो नहीं देखे। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर आपको देखना ही नहीं है तो हम फालतू ही क्यों पब्लिश करें सारी चीजें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हम देते हैं। अगर जो कुछ खास लोग हैं आप लगातार जुड़े हैं तो सोचते हैं कि भाई इनको भी थोड़ा थोड़ा सिखा दे, लेकिन वो पूरा ही नहीं देखना है, उनको मोटा मोटा एकदम ऐसा चीजें चाहिए, तो फिर हमारे सीरीज या फिर वीडियो बनाने का क्या फायदा। तो अगर ये लोग सही तरीके से फिर से फुल वीडियो देखेंगे तभी हम अगला पार्ट डालेंगे। इस चीज का आपको याद रखना है। आज बनाई दे रहा हूं, लेकिन अगली बार आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो फिर अगला पार्ट नहीं डालूंगा। यहाँ से मोटी मोटी जैसे आप चाहते हैं वैसे ही इधर उधर की चीजें डालूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार हम फिर से एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, और ट्रांजिस्टर फिर से एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ले लेते हैं, ये है ना। सप्लाई बना लेते हैं, ये हमारी सप्लाई लाइन है। अब सप्लाई में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। डीसी वोल्टेज हमेशा ऐसे ही होता है कि नहीं। यहां पर हम ले लेते हैं प्लस 50 वोल्ट, और यहां पर हम ले लेते हैं माइनस या फिर ग्राउंड, या फिर ऐसा ग्राउंड बोलेंगे, या फिर इसको जब ये सिंगल सप्लाई की बात करें तो उस समय हम माइनस वाले को ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, या माइनस वोल्टेज बोलेंगे या फिर ग्राउंड बोलेंगे। तो यहां पर -50 आप मत बोल लें, -50 और +50, तो फिर ग्राउंड कहीं दूसरा होगा। जीरो वोल्टेज जो होता है वो ग्राउंड का होता है, तो इस हिसाब से ये 100 वोल्ट हो गया, है ना। तो इसको हम 0 वोल्ट बोलेंगे, इसको -50 नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। या फिर इसको हम 0 बोले और इसको -50 बोले तब हमारा चल जाएगा, ठीक है। 0 -50 ऐसा बोल सकते हैं। अभी ये 50 वोल्ट है, अगर ये 0 वोल्ट है और ये +50 है तो फिर 50 वोल्ट ही है। अगर इसको +50 इसको -50 बोलते हैं तो 100 वोल्ट हो जाता है ना। अब यहां पर हमने ग्राउंड ले लिया है और यहां पर हमने 50 वोल्ट की सप्लाई ले लिया है। एक ट्रांजिस्टर लिया है जिसका ये बेस और ये कलेक्टर, और ये ट्रांजिस्टर कौन सा नंबर का है, एनपीएन है कि पीएनपी, ऐसा बताना है आपको। एनपीएन है कि पीएनपी, एनपीएन। अब पिछली बार हमने क्या किया था, इधर हम एलईडी जला रहे थे, है ना। इस बार हम इधर फिर से एलईडी ही जलाएंगे, क्योंकि एलईडी से आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस पिन कर देते हैं, इस प्रकार से, या फिर इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस पिन कर देते हैं, है ना। कितने वोल्ट का एलईडी है, ये मैक्सिमम 3 वोल्ट और कम से कम 1.5 वोल्ट में भी एलईडी जल जाएगा, ठीक है। 1.5 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट दे सकते हैं। इससे ज्यादा देंगे तो एलईडी खराब हो जाएगा, ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। जितना कम वोल्टेज में हम एलईडी चलाएंगे उतना ज्यादा लंबा जिंदगी रहेगा उसका, है ना। जैसे आपको जितना कम मेहनत करते हैं उतना ही ज्यादा कम थकान महसूस होती है ना, एनर्जी लॉस कम होता है। अब आप दिन भर जो है बहुत तेज काम करेंगे, ऐसा 50 किलो का बोरी ढो दे तो क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होगा, है ना, और सेहत भी नहीं बन पाएगी अच्छे से। ज्यादा खाना आपको पौष्टिक वाला खाना होगा, नॉर्मल में काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। उसी तरह इसमें भी है,
या अगर कम वोल्टेज में चलाओगे तो उसकी सेहत बनी रहेगी और लंबा टाइम रहेगा उसकी जिंदगी। अगर आप फुल वोल्टेज में उसको रन करवाओगे तो लंबा जिंदगी नहीं रहेगा, जल्दी ही वो एलईडी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से सोच समझ करके एलईडी के वोल्टेज को आपको समझना है, उस हिसाब से आपको वोल्टेज देना है कि आपको उससे क्या करवाना है। जैसे इंडिकेटर करवाना है, इंडिकेटर मतलब हाँ हल्का सा एलईडी, पावर एलईडी लगाना है और वहां पर हल्का सा आपको जला करके रखना है ताकि आपको यह समझ में आए कि एम्पलीफायर ऑन है। तो वहां पर आपको फुल ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है ना। वहां पर आप 1.5 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज वहां पर दे सकते हो और एलईडी बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या किया था, इस एमीटर पिन से आउटपुट दिया था इस एलईडी को इस वाले पॉइंट पर, है ना, दिया था ना। जोर से बोलो अगर जबान है मुंह में तो। और ये माइनस वाले पिन को हमने क्या किया था, डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ दिया था, है ना। तो ये माइनस वोल्टेज डायरेक्टली वहां जा रहा था। इस बार हम इसको उलट देते हैं। हम यहां पर बात यह है कि हम इस बार कलेक्टर से आउटपुट लेने वाले हैं। ये कलेक्टर पिन यहां से आउटपुट लेना चाहते हैं, वोल्टेज को यहां से हम आउट करवाना चाहते हैं। तो वोल्टेज कहां डालेंगे हम, एमीटर पर। अब एमीटर पर प्लस डालेंगे कि माइनस, माइनस, है ना। यह माइनस वोल्टेज हम यहां से डालेंगे इस तरह से, है कि नहीं। तो यह माइनस वोल्टेज कलेक्टर से होकर के निकलेगा कि नहीं। तो इस पिन का वोल्टेज हम एलईडी के कौन से पॉइंट पर देंगे, प्लस वाले पर कि माइनस वाले पर। अरे माइनस वाले पर देंगे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर कौन सा वोल्टेज आउट करेगा, माइनस मिला है, इसको माइनस से तो आउट करेगा, है ना। तो यहां से ये माइनस वोल्टेज आउट होकर के एलईडी के इस पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, अब पिछली बार हमने माइनस वोल्टेज को डायरेक्ट आउट किया था, इस बार हम प्लस को डायरेक्टली इसके साथ जोड़ देते हैं, ये है ना। अब अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करवाएं, इसका बेस पिन स्विचिंग करवाएं तो एलईडी जल जाएगा। जब तक हम बेस पिन को स्विचिंग वोल्टेज नहीं देंगे तब तक एलईडी जलेगा नहीं, है ना, नहीं जलेगा ना। इसकी स्विचिंग के लिए आज मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूं, वरना ऐसी चीजें मैं यूट्यूब पर नहीं डालता, क्योंकि देखने वाले भी इतने लापरवाह हैं। एक लाइक करने में भी ये लोग डरते, कमेंट करने के लिए डरते। अब इनसे ये लोग मतलब ऐसा फीस तो दे नहीं रहे हैं सिखाने का, तो इनको लाइक और कमेंट तो और शेयर तो करना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये लोग नहीं करते। बताएं इनका क्या किया जाए, करेंगे। देखते हैं कितने लोग करते हैं, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कितने लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर भाई वही चीजें होगा ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी अब सब पेड होगी, है ना, पैसे देने पड़ेंगे इनको। नहीं तो फिर ऐसे फंसते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, मिस कॉल करते रहेंगे, सीख नहीं पाएंगे कभी। ध्यान दीजिएगा आप लोगों के लिए। चलो यहां पर देखते हैं। अब यहां पर बेस पिन हमारा पॉजिटिव वोल्टेज से चलता है कि नहीं। तो बेस पर कितना वोल्टेज दिया जाए कि ये स्विचिंग हो जाए। हमने जब एमीटर पर ले रहे थे हम वोल्टेज, है ना, जब एमीटर पर हम वोल्टेज ले रहे थे तो यहां पर अगर देखो मैं यहां पर दोनों वोल्टेज एक बार लिखता हूं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। जैसे बेस पर हम 0.5 वोल्ट इनपुट करते थे तो आउटपुट होता था हमारा 0 वोल्ट, है कि नहीं। अगर यहां पर हम 1 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट कितना हो रहा है, 0.5, है ना। अगर यहां पर हम 5 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट कितना, 4.5 वोल्ट। अगर यहां पर हम 38 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट कितना, 37 पॉइंट, है ना। इस प्रकार से आउट हो रहा है। यानी ध्यान से अगर देखोगे तो बेस पिन और इमीटर पिन में हमेशा आधा वोल्ट का डिफरेंस आपको मिल रहा है ना।
अगर ट्रांजिस्टर सही तरीके से काम करेगा तो यह वोल्टेज आपको इतना वोल्टेज दिखाई देगा। चेक करने का भी तरीका यही है, बेस टू इमीटर आप चेक करोगे, आउटपुट कितना भी आप करवा रहे हो, यहां पर 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट कभी भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। हर बार आधा वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, किसी भी वोल्टेज से आप स्विचिंग करवाओ इसको, लेकिन आधा वोल्ट डिफरेंस जरूर रहेगा। रहेगा कि नहीं? अगर इतना ये रहता है, सर्किट काम कर रहा है, चालू है, उस समय आप हॉट टेस्टिंग करोगे तो आपको यह डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। जब आप बेस टू मीटर मल्टीमीटर को रखोगे तब मल्टीमीटर का रेड प्रोब आपको यहां रखना है। अगर ये एनपीएन है तो याद रखो, अगर एनपीएन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहां पर कौन सा प्रोब? रेड प्रोब रहेगा, ठीक है, बेस पर। और इमीटर पर कौन सा रखोगे? है कि नहीं? अगर यह पीएनपी हो जाता है ट्रांजिस्टर तो आपको तुरंत ही प्रोब को चेंज करना है, ठीक है ना। यह चीज पीएनपी और एनपीएन दोनों में लागू होती है। वो भी वोल्टेज ड्रॉप इतना ही बनेगा, इसका भी इतना बनेगा, लेकिन वो आप वोल्टेज ड्रॉप देखना है तो इसका आप ये रेड प्रोब यहां रखोगे तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज दिखाई देना चाहिए। अगर यह पीएनपी होता तो यहां पर आपको ब्लैक प्रोब आप रखोगे यहां पर, ठीक है। नेगेटिव चेक करना है ना आपको, तो आपको यहां ब्लैक प्रोब रखना है, ठीक है, तब आपको सही तरीके से दिखाई देगा। पीएनपी में माइनस और प्लस मतलब दिखाने में दिखाएगा दोनों, वोल्टेज तो उतना ही दिखाई देगा, लेकिन आपको उल्टा सीधा दिखाई देगा ना, प्लस की जगह माइनस वोल्टेज दिखाने लगेगा, माइनस की जगह प्लस दिखाने लगेगा, है ना। तो इसके लिए आपको प्रोब कहां पर कौन सा होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोन किए हो अभिषेक को? ठीक, चलिए अब आगे देखो, ये डिफरेंस आप फिर से वहां पर समझो कि बेस टू इमीटर आधा वोल्ट का डिफरेंस हो रहा है ना। उसी तरह इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करवाने के लिए अगर आपको कलेक्टर पर वोल्टेज आउट करवाना है तो आपको यहां पर कपड़ा दे दो, इसको मिटा दूं। जीरो 0.5 वोल्ट अगर यहां पर आप दे देते हैं तो यह ट्रांजिस्टर इधर से वोल्टेज को लेकर के आउटपुट कर देगा, ठीक है। कौन से? इस ग्राउंड वोल्टेज को लेकर के आउटपुट करना शुरू कर देगा। और यह जो वोल्टेज है एक प्रकार का रजिस्टर जैसा काम करता है। रजिस्टर की वैल्यू जितना कम करते जाओगे उतना आउटपुट का प्रेशर बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? प्रेशर तो समझ रहे हो, प्रेशर क्या चीज होता है? ज्यादा प्रेशर से वोल्टेज जाना है ना। ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। यह वोल्टेज यहां से यहां तक फिक्स नहीं आउट करेगा, जितना लोड होगा और जितना ये वोल्टेज का प्रेशर कितना आप बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 0.6। ग्राउंड से चेक करने पर 0.6 वोल्ट दोगे उतने में ही ये ट्रांजिस्टर फुल आउट कर देगा, समझ रहे हो? फुल आउटपुट कर देगा। स्टार्ट कहां से हो जाएगा? 0.3 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आउटपुट करना शुरू कर देगा और 0.3 से 0.6 वोल्ट के डिफरेंस में ही यहां से पूरा वोल्टेज लेकर के कलेक्टर में आउट कर देगा, समझ रहे हो? कितना वोल्टेज देना है कलेक्टर आउट के लिए? मैक्सिमम 0.6 वोल्ट ही ये लेगा। अगर आपने रजिस्टर से ये वोल्टेज दिया है तो रजिस्टर पर लोड पड़ने लगेगा, हो सकता है कि रजिस्टर जल जाए, हो सकता है ट्रांजिस्टर, अगर आपने ज्यादा वोल्टेज यहां पर फ्लो दे दिया तो, ठीक है। और एलईडी कंट्रोल आपको करना है, एलईडी को चाहिए फिक्स 3 वोल्ट और ये 0.6 में ही पूरा वोल्टेज आउट कर देगा, यानी कितना वोल्टेज वहां पर एलईडी पर पहुंच जाएगा? 50, है ना।
50 हो जाएगा ना, वहां पर एलईडी फ्यूज हो जाएगी। तो हमें अगर वहां पर एलईडी जलाना है, 3 वोल्ट लेना है, तो मैं बहुत बारीकी से यहां पर काम करना होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। यह वोल्टेज हमें यहां पर अचीव करना है, तो यहां पर फिर से हम रजिस्टर ले लेते हैं। एक यहां पर हम रजिस्टर ले लेते हैं ऐसे। अब इसको रजिस्टर को हम प्रीसेट वाला रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वाला। जैसा आपने पिछले बार देखा, कल वहां पर प्रीसेट में हम पूरा वोल्टेज दे रहे थे, जितना हमारे पास वोल्टेज था उस रजिस्टर को हम दे रहे थे, है ना। एक पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, एक पर निगेटिव दे रहे थे, बीच वाले से हम आउटपुट ले रहे थे कि नहीं। तो इसमें से हम जीरो भी कर सकते हैं और मैक्सिमम भी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो इस तरह यहां पर भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं 0.6, है ना। 0.6 वोल्ट हमें देना नहीं है, 0.6 वोल्ट के पहले ही ये एलईडी जल चुका होगा। 0.3 से ये स्टार्ट होना, कुछ ना कुछ वहां पर वोल्टेज आ जाएगा, और कुछ ना कुछ क्या, 50 में से हमें सिर्फ थोड़ा सा ही तो देना है ना। हमें तो 2 वोल्ट ही चाहिए। अब वोल्टेज कितना आउट हो जाएगा 0.6 में, पूरा 50 हो जाएगा, है ना। तो हम यहां पर बिल्कुल धीरे धीरे मिली में यहां पर हम बात करेंगे, समझ रहे हो। मिली कैसा, मिली वोल्ट कैसा होता है, 100 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, 300 मिली वोल्ट, 400 मिली वोल्ट, 500 मिली वोल्ट, या फिर 600 मिली वोल्ट। इससे ज्यादा तो हम इसमें वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे बेस पर तो ट्रांजिस्टर जल जाएगा, ये समझ लो, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपने वोल्टेज दिया तो ट्रांजिस्टर तुरंत ही जल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। 1 वोल्ट दे सकते क्या, नहीं दे सकते, ठीक है। 1 वोल्ट नहीं दे सकते, पूछो क्यों, क्योंकि पूरा वोल्टेज वो ऑन हो चुका है ना। 0.5 ओम ही यहां पर ऐसे रजिस्टर थोड़े जाते हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे। यहां पर ये वाला पहले जो है प्रीसेट है वो कितना लगाना है, उसके लिए हम समझ लेते हैं। यहां पर 50 वोल्ट का सप्लाई है, टोटल सप्लाई कितना, 50 वोल्ट का, है ना। तो यहां पर हमें कम से कम 20 किलो ओम का प्रीसेट यहां पर हमें इस्तेमाल करना होगा, कि 20 किलो ओम का प्रीसेट 50 वोल्ट की सप्लाई इजिली हैंडल कर सकता है। मतलब रजिस्टर, ये क्या है, रजिस्टर। प्रीसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज को। अब इस प्रीसेट में, या मतलब इस रजिस्टर में यहां से यहां तक इसका रेजिस्टेंस है, और ये तो वायर है बाकी। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, एक लोग कहां गए, कहां चले गए, बुलाओ अंकल जी को। देखिए अब यहां पर इसके बीचों बीच कितना वोल्टेज बनेगा, 25 वोल्ट, है ना। यहां पर बीच में 25 वोल्ट बनेगा, तो यहां पर कितना बनेगा, जीरो। जीरो से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, है ना। फिर वहां पर मिली में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी इसको हमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, कोशिश जरूर कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली ये देखने में समझ में आएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको चीज समझ में ना आए, तो यहाँ पर इतना रोकते हैं और उसके बाद एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। यहां से हमने इसके बेस को वोल्टेज दिया है, हम यहाँ पर पहले एकदम 0 बोल देंगे। पहले क्या करेंगे, 0 बोल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे इस वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कितने वोल्ट पर एलईडी ऑन हो रहा है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, वीडियो को पुश करो, क्लिक हो गया। देखो यहां पर हमने
ये जो काला वाला वायर है इसमें से हमने निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर दिया है एमीटर पर, ठीक है। और ये जो पीला वाला वायर है ये है पॉजिटिव वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है टोटल यहाँ पर? लगभग 35 वोल्ट के आसपास। ये देखो वहां पर मल्टीमीटर में दिखा दो, ये 34 वोल्ट के आसपास है ना। हाँ, यहाँ पर अब पॉजिटिव वोल्टेज हमने डायरेक्ट दिया है तो उसको हम जीरो मान लेते हैं टेस्ट करने के लिए। इस पॉजिटिव वोल्टेज को हम क्या मानेंगे? जीरो मान लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहां से हम चेक करेंगे ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उसमें कितना आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं, आपको भी दिखाई देना चाहिए, वीडियो में दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कितना वोल्टेज आउट हो रहा है। देखो अभी कितना है? 1 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है ना आउटपुट। अब ये प्रीसेट जो है यहाँ पर बढ़ा करके आप देखो, धीरे धीरे बढ़ाओ। ये लो पेचकस इधर है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर इसको टच करके रखूंगा। खड़े होकर के देख लो सब लोग, बढ़ाओ धीरे धीरे। बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है ठीक है, 2.2 वोल्ट के आसपास है ना। एलईडी के ब्राइटनेस काफी तगड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बेस पर कितना वोल्टेज है इस समय। एमीटर पर रखूंगा एक प्रोब और बेस पर एक प्रोब रखूंगा इस तरह से। देखो यहाँ पर लगभग 550 मिली वोल्ट के आसपास है ना। 550 मिली वोल्ट में कितना वोल्टेज आउट कर रहा है? 2 वोल्ट है ना। ये देखो 2 वोल्ट, ठीक है। अब 1 मिनट रुकना, मैं पहले एलईडी को बंद कर, सप्लाई बंद कर देता हूं। एलईडी बंद हो जाएगी, बंद हो गई। ये 12 वोल्ट का फाइन लगा करके यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज यहां पर बढ़ा लेंगे, फिर देखेंगे कि बेस पर हमें कितना वोल्टेज देना पड़ता है। समझ में आया? ये कलेक्टर से माइनस वोल्टेज आउट होता है, इसलिए मैं माइनस वहां पर वायर लगा रहा हूं और प्लस वोल्टेज को हम इस डायरेक्ट इस वायर में लगा देंगे। ठीक है। अब मैं प्रेशर बढ़ा करके आपको इसके बेस का वोल्टेज जो है अभी है कितना वो आप देख लीजिए। लगाओ वहां सप्लाई लगाओ। देखो ये पंखा थोड़ा थोड़ा सा घूमना शुरू हुआ है, वो देखो यहाँ पर। और ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से ये बढ़ता भी रहेगा। ये देखो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और मैं बेस बाइसिंग कितना है वो दिखा देता हूं। कितना है? 0.5, वही 550 मिली वोल्ट ही है ना। और आउटपुट कितना है? एक बार हम पॉजिटिव वोल्टेज पर रखेंगे, उसके बाद कलेक्टर के वोल्टेज को चेक करेंगे कितना आउटपुट है। 3 वोल्ट। और ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं इधर से, लाओ। इसको और स्पीड हम कर देते थोड़ा सा। देखो फैन की स्पीड और तगड़ी हो गई ना। आप देखते हैं कि अभी हाई वोल्टेज कितना कितना वोल्टेज है? 7 वोल्ट है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, पंखा 12 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा वोल्टेज को। आप देखते हैं कितना है, कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया। लो कलेक्टर पर लगातार रख करके आप देखो, लगाए रखो। अरे कलेक्टर पर नाउ 11, 11:30, 12 वोल्ट के आसपास पहुंच गया, ठीक है ना। और पंखे की स्पीड एकदम फुल हो गई है कि नहीं। अब मैं आपको बेस का वोल्टेज दिखाता हूं कि अभी बेस पर कितना वोल्टेज है। दिखाऊं? अब कितना है? दिखा? ग्राउंड की तुलना में अभी भी उतना ही है कि नहीं। कलेक्टर से अगर जीरो मान करके इसके बेस का हम वोल्टेज चेक करेंगे तो अभी कितना है? 31 वोल्ट। और यह 31 वोल्ट तो हमारी सप्लाई ही है ना। तो हम ग्राउंड से जब चेक करेंगे तो बेस का वोल्टेज कितना दिखाई देगा? सिर्फ 0.5
पाइप या 550 मिली वोल्ट के आसपास है ना, ये 550 मिली वोल्ट ही रहेगा वोल्टेज, ये समझ लो। और जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है, इस प्रेशर से क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज तो बढ़ नहीं पा रहा है। बढ़ रहा है क्या, बेस का वोल्टेज थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता रहा होगा, लेकिन आउटपुट देखो आपका कितना है, 550 मिली वोल्ट ही देने पर एलईडी जल रहा है ना, और 550 मिली वोल्ट ही है, उसमें आपका 12 वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं? आपको फर्क समझ में आ रहा है? 0.5 वोल्ट एमीटर का जो वोल्टेज है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, दूसरा बंद करो, हम हटा देते हैं यहां से, क्योंकि यह वोल्टेज प्लस वोल्टेज था, है ना, और यह वोल्टेज कौन सा था, ग्राउंड है ना। अब एक बार देखो, ये जो सप्लाई है 50 प्लस माइनस सप्लाई है। अभी इन्वर्टर चल रहा है इसलिए ये वोल्टेज थोड़ा सा लो होगा, 35-36 वोल्ट के आसपास है। ये देखो, ये हमारा क्या है, ग्राउंड, ये माइनस वोल्टेज -35 और ये +35, इस प्रकार से होगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, कितना दिखा रहा है, माइनस है ना, और इसको देखो ये कितना दिखाई दे रहा है, +34। अच्छे से देखो जरा, कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया प्लस वोल्टेज और ये हो गया आपका माइनस वोल्टेज, है ना। अब रुको, ये हमारा ग्राउंड है और ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज, ये +50 ये -50, इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये +35 34 और ये प्लस माइनस, है ना। अब हम यहां पर इस माइनस को, ये जो माइनस वोल्टेज है, माइनस वोल्टेज और ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्राउंड वोल्टेज जो है इस समय हम दे देते हैं जहां पर पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए था, ये ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड वोल्टेज हमने डायरेक्टली दे दिया पंखा को, और ये जो हमारा माइनस वोल्टेज था उसको हम दे देते हैं एमीटर पर। देख लो, तभी भी फैन वैसे भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूं आपको, ये देखो, हमने यहां पर रख लिया प्रोब और यहां पर चेक करते हैं एमीटर पर कितना वोल्टेज है, कितना, अच्छे से दिखाओ, थोड़ा सा दूर करो और फोन को दूर करो, -31 दिखाई दे रहा है। अब बेस पर आपको दिखाता हूं, अच्छे से देखो, पॉइंट में आप बात करो, वहां पर पहले पॉइंट देखो, पॉइंट पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलो। दूसरा मल्टीमीटर, पीला वाला मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर किधर दिखाई दे रहा है भाई, सब चीजें दिखाई दे, इस हिसाब से आप वीडियो बनाओ। अब देखो एमीटर पर कितना है, -22 वोल्ट दिखाई दे रहा है ना, सीरीज में सप्लाई लगा है। और बेस पर कितना है, ये देखो, फिर से आप -22 नहीं दिखाई दे रहा, वहां पर देखो -22.4 दिखाई दे रहा है। ऐसा तो बोलो ना, -22.45 और वो 3, ऐसा कुछ बोलो, मिले में भी बात करते हैं। अब बेस पर आपको दिखाता हूं, बेस पर सिर्फ 22 दिखा रहा है ना, है कि नहीं, बेस पर -22 और एमीटर पर 22.4, है ना। कलेक्टर पर जो आउट हो रहा है वो कितना वोल्टेज है, 9.5 वोल्ट 10 वोल्ट के आसपास है, जो फैन चल रहा है कि नहीं। चलो अब बंद करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर हम 2 वोल्ट या 3 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं तो बेस पर जो बेस टू एमीटर का, ये जैसे इस वोल्टेज से आप चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा था, 550 मिली वोल्ट, है ना। जब आप यहां से चेक कर रहे थे, यहां पर दिख रहा था कि नहीं। फिर जब हमने इसको, इस सप्लाई को हमने -50 वोल्ट लगा दिया, अब देखो यहां से मैं इसको हटा दूंगा और यहां पर लिख दूंगा माइनस, हमने क्या दिया था, 35 वोल्ट दिया था, है ना, और इस पर हमने ग्राउंड वोल्टेज दिया था, है ना, 0 वोल्ट, यहां पर हमने 0 दिया था वो, और यहां पर हमने माइनस वोल्टेज दिया था।
और जब हम आउटपुट ले रहे थे तो बेस पर कितना वोल्टेज हमने दिया था, यहां पर -35 है तो यहां पर उससे आधा वोल्ट कम हो गया। कितना कम हुआ था? -34.5 वोल्ट, है कि नहीं? ऐसा ही था ना। तो अब बोला जाए आपको कि एमीटर, देखो ये सवाल आप लोगों के लिए भी है और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी है। इसको मैं अब मिटा देता हूं। समझ में आ गया ये चीज, है ना? जब एमीटर पर हम -66 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, एमीटर पर -66 वोल्ट है, तो आपको बेस पर, ये यहां पर कलेक्टर से हमें 24 वोल्ट आउट लेना है, ठीक है, -24 वोल्ट आउट लेना है, ठीक है। तो बेस पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, आप लोग ये सवाल का जवाब दो। एमीटर पर -66 वोल्ट है, बेस पर कितना वोल्टेज देना पड़ेगा -24 लेने के लिए, आप सब लोग कमेंट में करो अभी, और आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखो, लिख करके बताओ ये जवाब। इसको बोलते हैं कलेक्टर आउट। इसको बोलते हैं कलेक्टर आउट, ठीक है। जो भी कलेक्टर से आउटपुट अगर लेते हैं तो उसको हम कलेक्टर आउट बोलते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल रखते हैं फिर से, ठीक है, आपको आंसर देना है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 50 वोल्ट, ठीक है, प्लस 50 वोल्ट, ये है हमारा 0 वोल्ट। अब यहां पर हम रजिस्टर लगाते हैं कितना, 10K, और यहां पर भी लगाते हैं 10K। अब दोनों जो रजिस्टर हैं इनका जो टोटल वैल्यू हो वो इतनी होनी चाहिए कि 50 वोल्ट ड्रॉप कर सके, वरना रजिस्टर जल जाएगा। अगर आप यहाँ 10 ओम ऐसा लगा दोगे, 100 ओम का लगा दोगे तो फिर जल जाएगा, क्योंकि वो तो ड्रॉप कर नहीं सकता, है कि नहीं। 1 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए लगभग कितने के वैल्यू का रजिस्टर चाहिए, 200 ओम कम से कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 50 वोल्ट है तो हमें भाई और ज्यादा वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 20 के लिया है, दोनों को मिलकर के कितना हो रहा है, 20 किलो ओम, है ना। तो इस हिसाब से बीच पर कितना वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्टेज बनेगा यहाँ पर, बोलो, 25 वोल्ट बनेगा, है ना। दूसरा देखो यहां पर मिल रहा है हमें 25 वोल्ट, ठीक है। अगर यहां पर हम दूसरा रजिस्टर लेते हैं और एक रजिस्टर और यहां पर लगाते हैं, 2 रजिस्टर हमने लगाया, ठीक है। अब इस रजिस्टर में हमें बीच में जो वोल्टेज है वो देखना है कि कितना मिलता है। हम यहां पर एक रजिस्टर लगाते हैं 15 किलो ओम का, ठीक है, और यहां पर 5 किलो ओम का। देखो अभी भी हमारी जो वैल्यू है दोनों को मिला करके 20 के ही हो रही है, यहां पर भी 20 के हो रही है, यहां पर भी 20 के हो रही है कि नहीं। यहां पर अब कितना वोल्टेज आएगा आप एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ। ये स्केच चल नहीं रहा है, शायद दूसरा इस्तेमाल करोगे, और जोर जोर से बोलना है। ये लो यहाँ पर इसको लगा करके उसके बाद बोलना है, ठीक है, हमारा वीडियो में आएगा। यहाँ पे हमको सर, इधर खड़े होकर के यहाँ पे हमको 50 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। हाँ। और 2 रजिस्टर का यूज किए हैं जो दोनों का जोड़ होता है 20 के। हाँ। इसलिए हम इसको 50 वोल्ट को 20 से आपको करना है काम। हाँ, 20 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमको एक मिनट थोड़ा सा इधर साइड आओ। हाँ इधर, हाँ ऐसे ऐसे, जिससे हमको पता चल जाए कि जाएगा फिर से बताओ वहाँ पर 20-50 क्या लिखा आपने, इधर ही खड़े रहो, ये हाथ का इस्तेमाल करो। ये 50 वोल्ट हम लिखे हैं, और 20 के दोनों 20 के का रजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो 20 से हम डिवाइड कर रहे हैं 50 को, इसलिए क्योंकि 1 के कितना वोल्ट ड्रॉप कर रहा है ये हमको पता चल जाएगा। तो ये 2 से 40 और 10.50 ये 1 के जो है 2.5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। यानी इस हिसाब से 1K का जो रजिस्टर है, मतलब 1K के रजिस्टर के लिए 2.5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है। यस सर, है ना। तो हमको 15K का निकालना है। हाँ।
तो इसके लिए हम 2.5 को 15 से गुना कर देंगे, तो 25, 2, 10, 12, 5, 2, अरे 5, बाहर 7, थोड़ा सा साइड में रहोगे तब तक दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देना चाहिए, टोपी आपकी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये पूरे 37.5 वोल्ट हाँ ये ड्रॉप कर रही है। हाँ, तो वहां पर उसके आगे बराबर लिख करके वहां पर लिखो 15 के आगे लिखो, 15 के आगे जहाँ रजिस्टर के आगे वहां पर वोल्टेज ड्रॉप लिखो उसका ऊपर यहाँ बराबर 37.5 ये वोल्ट, कर वोल्ट तो लिखो। वोल्ट, हाँ और इसका पता करना है हाँ, तो 2.5 से गुना करना है हमको, आप पीछे रहो, आपको कम दिखाई देता है। हाँ दूर से करो। 5 को 25, 10, तो ये 10, सॉरी 25, 5 5 25। तो ये 12.5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। हाँ ठीक है, बाकी सबको मिटाओ। ठीक है ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, इसी तरह से आपको पहले जो टोटल वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज को इन रजिस्टर्स में ड्रॉप करवाना है। तो आपको पहले ये निकालना होगा कि एक यानी 1 के रजिस्टर पर कितना वोल्टेज बैठ रहा है ना? तो आपको 15 के का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहले इस भागा के हिसाब से पहले ये दोनों को जो टोटल वैल्यू है वो क्या कर लिया, पहले जोड़ दिया, क्योंकि जो वैल्यू टोटल कितना है 20 किलो, 20 किलो ओम रजिस्टर पर 50 वोल्ट ड्रॉप करवाना है ना? तो इन्होंने 20 भागे 50 भागे 20 कर दिया है कि नहीं। अब उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करते कट करते तो यहाँ पर आ रहा है 2.5 वोल्ट, यानी 1 किलो ओम के रजिस्टर पर 1K में 2.5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। अब इस हिसाब से 5K में 1K गुणे 2.5, ये देखो अब कितना आ रहा है 12.5 है ना। इस हिसाब से 12.5 आ रहा है 5K के लिए, तो उसी हिसाब से आप गुणा करना है वहां पर आपको ये 15 से, तो आपको 37.5 दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपका मिलेगा जब आप ग्राउंड से चेक करोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको 12.5 वोल्ट। ठीक है।